दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे भी आपने देखा, दानवीर ओम प्रकाश शर्मा जी 12 जनवरी को वो स्वर्ग सिधार गए थे। स्वर्ग सिधारने के बाद आपने काफ़ी चैनल्स के ऊपर देखा, जिस तरह से उनके बारे में बताया गया कि किस तरह से समाज के हित में वो हमेशा आगे खड़े रहते थे। हर छोटे से लेकर जब भी उनको याद किया जाता था, हमेशा पहुंच जाते थे। खेलों में लगा लो, कहीं भी कोई प्रोग्राम होता था, हमेशा सबसे पहले उनको याद किया जाता था। तो सरपंच प्रतिनिधि राजा जी हमारे साथ हैं। राजा जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से गांव में उनको जाना जाता है कि दानवीर वो रहे हैं और हमेशा छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा बुजुर्ग तक कोई भी उनको याद करता था, वो तभी उनके पास पहुंच जाते थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस मोमेंट पे आपसे बात करने आना पड़ा है। हमेशा आपसे खुशी के पलों में मिलते थे। हमें भी इस चीज़ का बड़ा दुख है कि आज हमारे दादाजी, आपके पिताजी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनकी कमी तो खलेगी समाज को। मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं जी। आज इस देश मेला काज में मेरे पिताजी पूजनीय स्वर्गवासी प्रधान पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, प्रसिद्ध समाज सेवी दानवीर, जो आज पूरे देश से, हरियाणा प्रदेश से, रोहतक जिला से, महमलका से, मदीना गांव से 36 बरादरी दूर दूर से आए हुए यहाँ पर जिनका निमंत्रण दिया था, जो मैंने चलने के माध्यम से भी कहा था, चिट्ठी बाटी खूब। आज पूरा देश मेरा काज खूब आया। मैं सबका यहाँ आने पर बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो मेरी छोटी सी आवाज़ पर आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी पहुँचे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वस्त भी पहुँचे हैं, और मंत्री जी के लड़के भी, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के लड़के ही पहुँचे हैं, और काफ़ी मंत्री एमएलए काफ़ी पहुँचे हैं, और रामचंद्र जांगड़ा जी भी पहुँचने वाले हैं। काफ़ी हरियाणा सरकार के बड़े बड़े अधिकारीगण और काफ़ी समाज सेवागण, सभी सरपंच साथी सभी पहुँचे। मैं सबका 36 बरादरी का यहाँ पहुँचने पर सभी कीमती समय निकाल के आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी जिस तरह से हर किसी की जुबान पे हैं, अब जो काम उन्होंने किए हैं, आप वैसे भी सोशली रूप से मदीना गांव के अंदर आपको अच्छे से जानते हैं, किस तरह से आप लोगों के बीच में रहते हैं और हमेशा पिताजी के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। वही अब उसी काम को जिस तरह से बड़े बुजुर्ग याद करते थे, किस तरह से उनके काम को आगे बढ़ाने जा रहे हो आप? मैं ओम प्रकाश जी ने मेरे को उंगली पकड़ के सिखाया है। मैं उनकी सिखाई हुई बातों पर पूरा खरा उतरूंगा। पूरा ग्रामवासियों, पूरा महमल को विश्वास दिलाता हूँ, उनकी बातों पर खरा उतरूंगा, और उनसे भी बढ़ चढ़ कर उम्मीद करूंगा कि और बढ़ चढ़ कर कार्य करूं। भाई, उन्होंने जो दानवीर का नाम रखा है, दानवीर चौक, आज इस चौक का नाम, जहाँ प्रोग्राम, इस चौक का नाम दानवीर चौक से नाम से जाना जाएगा। तो ये छोटी बात है। उन्होंने मेरे को इतना ही सिखाया है, कहने अपने घर पर जो आगे आदमी आ जाए उसको खाली नहीं जाना चाहिए। अगर तेरा 1100 रुपया बेहोत है तो 1100 रुपये दे देना, 11,000 मत देना। लोग तेरे पीछे पीछे आने हैं, तो उनकी बात चले, बातों पे मैं खरा उतरूंगा जी। और उनकी जो पूरा प्रदेश, जो पूरा हरियाणा, पूरा रोहतक जिला महमल का जो आज 36 बरादरी यहाँ पहुँचा है, तो मैं सभी जो उनके आन जान पहचान के सभी जो जहाँ जाया करते थे, पूरा विवाह शादियों में, बेगोडा मॉडर्न मोड़ में पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से उनके चलाए हुए कार्यों पर मैं खरा उतरूँ। चलो जी। उनके कुछ जो अनुभव आपके साथ उन्होंने साझा भी किए होंगे, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि ऐसा काम उन्होंने किया, वहाँ पे गए थे, सडनली कुछ यादें जुड़ी होती है बेटे के साथ पिताजी की, कोई ऐसी याद जो आप हमारे सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहते हो? सर, उन्होंने तो बहुत काफ़ी कुछ सिखाई। कहना अपने घर पर जो दो आदमी आ गया उसका मान सम्मान करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, कोई 36 बरादरी का साथ लेकर चलो, सबको एक सम्मान देखो। और जो भी घर पे आता है, जो भी कहीं को बुलाता है, कोई प्रोग्राम में निमंत्रण जाता है, वहाँ अपना शरीफ उगाओ। और कोई भी खेल उद्घाटन है, कोई चीफ गेस्ट के रूप में जो भी जहाँ जाता है, जितना श्रद्धा समान है, जहाँ दान दो। दान देने से धन में कमी नहीं आती। धन चाहे तो रट राम, हाड़ मास का पुतला आवे ना किसी काम। वो हर भाषण पर यही कहते हैं, हाड़ मास का पुतला ऐसे ही है, खाली चला जाएगा, ऐसे ही जाना है, कुछ नहीं। जो आज लोग उनको याद कर रहे हैं, वो कहते थे कि अगर शमशान घाट में मरना है ना, अगर शमशान घाट में आदमी नहीं है तो क्या मरना होगा। तो आज पूरा गांव मेरा, पूरा महमल का शमशान घाट में जब वो दाह संस्कार के लिए गए थे 13 तारीख को, 12 तारीख को उनका देहांत हुआ था, तो मेरे कंधे पर थी आगे ढोल बज रहा था। तो लोग कह रहे थे ढोल क्यों बजा, तो वो हमेशा वो राजनीति से हटके थे, समाज सेवी रूप में थे। क्योंकि मैं सरपंच हूँ दूसरी योजना से, मैं सबको खुश नहीं कर सकता। वो
सबको खुश कर सके थे। वो बिना राजनीति के थे। उन्होंने 36 बरादरी सही है, लोग कहते गांव के विधायक भी हमारे लोग कहते थे उनसे रिबन कटवाना कोई प्रोग्राम का भी। वो सामाजिक आदमी, वो बिना राजनीति आदमी है। इनको काम आता था मेरे से, नु कहते थे सरपंच से काम है तो सरपंच से मिल लो, नहीं तो मोर धरी मेरे से काम है मैं बताओ भाई। कोई पंचायत का काम है तो उससे मिल लो, कोई सामूहिक काम है तो मन ना बताओ, वो नहीं आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा। तो जी उन्होंने उनके चलाए हुए चलने पर मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं चलूँगा जी अपनी तरफ से। छोटा बड़ा कोई भी आपको याद करेगा, आप उसी तरह से हर किसी के 36 बरादरी छोटा बड़ा, चाहे कोई छोटा बच्चा रात को याद करेगा कोई भी, मैं 24 घंटे खड़ा उतरूंगा। जो हमारे से मदद होगी अपनी तन मन धन से पूरी मदद करेंगे। लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। जो लोगों ने 36 बरादरी ने जो मेरे ऊपर कुर्बानी देकर रोहतक जिला के अंदर दोबारा से चुना है, मैं गाँव की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा जी। अपनी तरफ से काम लगन से काम करेंगे और खूब गाँव में करने भी लग रहे हैं। अभी गाँव में 636 लाख रुपये से डग्गी वाटर वर्क्स पीने जल ही जीवन है डग्गी बनने लग रही है। और कुछ ही दिनों में 10 करोड़ रुपए का बजट पास हो रहा है बस स्टैंड का। बस स्टैंड बनेगा। आज मैं गांव को चलने के माध्यम से एक बहुत बड़ी खुशखबरी और देता हूं, जो कि हमारा NH9 पर अंडरपास की समस्या थी, जो आज तक 15-20 से मौत हो चुकी, आज तक किसी पर नहीं होया। वो 3 महीने अंदर विश्वास दिलाता हूँ, 3 महीने के अंदर वो अंडरपास पर ढोल बजा दूंगा। अंडरपास पास करवा दिया गया, अंडरपास पास हो चुका है। कुछ ही देर में अधिकारी NH के यहाँ पहुँच रहे हैं और 3 महीने का समय दिया हमने, 3 महीने में अंडरपास पास हो गए। मदीना गाँव के लिए बहुत बड़ी बात है ये, कि छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी बात। ये तो काम तो विधायक के होते हैं, आप सरपंच रहते हुए इससे पहले भी काम करवाए, अब भी आप ये इतने बड़े बड़े काम करवा रहे हो। आप लोगों ने इतना प्यार दे रखा है मेरे को, इतना आशीर्वाद दे रखा है। मैं जिस काम को लेकर अधिकारी को जाता हूँ, मंत्रियों के पास जाता हूँ, सीएम के पास जाता हूँ, मैं इतना ब्योत रखता हूँ कि हाथ जोड़ोगे जी, मेरा गाँव का काम है, इसको करो कैसे भी करो। चाहे मैंने पैर पकड़ने पड़ो, चाहे मैंने हाथ पकड़ना पड़ो, चाहे मैंने कितनी भी रिक्वेस्ट करनी पड़े, मेरे गाँव का काम के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ। तो आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप दादाजी के साथ बिताए हुए कुछ ऐसा अनुभव बताओ जिसको सुन के सबकी यादें ताजा हो जाए। वास्तव में श्री ओम प्रकाश जी समाज सेवी थे और हमारे बड़े भाई थे, और उनके पद चिन्हों पर चलना हम सब का कर्तव्य है। परंतु एक बात जो इस समय मैं कहना चाहूँगा कि कुछ समय पहले राजा के ऊपर पाग बांधी गई है, और इसका एक अलग उद्देश्य होता है कि पूरे समाज को ये संदेश दिया जाना कि पाग का अपना महत्व होता है, उसकी लाज रखना, क्योंकि जो इस पृथ्वी पर आया है जाना हर एक को होता है। श्री ओम प्रकाश जी की दिवंगत आत्मा को भगवान शांति दे। और हम राजा से भी ये अनुरोध करते हैं कि जो भाईचारा ने जो पाग बांधी है उसकी लाज रखना, और अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए निसंदेह समाज सेवा के जो कार्य हैं उन पर आगे अग्रसर होते रहना। इन्हें शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य की समाप्ति चाहता हूँ और राजा को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। यशस्वी हो, गुण संपन्नता बनी रहो। जय भारत, जय हिंदुस्तान। आपके गांव के लोगों को, मैम 24 के लोगों को, मदीना गांव के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो मदीना गांव का शान भूल नहीं सकता जी। मैं तो अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ, मेरे पिताजी भी कहते थे मदीना गांव का शान मत भूलना। मदीना गांव ने जो ये मदीना गांव में जो सरपंची का जो पद दिया, ये कार्य करने का पद दिया, चौकीदारा दिया गांव का, ये बहुत किस्मत वाले को मिलता है। मेरे पिताजी ने, मेरे को कोई नहीं जानता था, मेरे पिताजी ने लोगों के साथ जो प्यार प्रेम, जो मेहनत करी, लोगों के साथ 36 बरादरी के साथ अपना महसूस किया, तो उसकी बदौलत गाँव ने मेरे को दोबारा से रोहतक जिले के दोबारा से चुना। तो मैं मेरे गाँव का शान जिंदगी भर कभी नहीं बोलूँगा जी। मतलब जितना भी काम के लिए कर दूँ उतना ही थोड़ा है। तो दोस्तों, मदीना गांव से हम आपके साथ जुड़े हुए थे। इसी तरह से आपको नई नई अपडेट हम हमेशा दिखाते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके साथ प्रवीण भारद्वाज, मदीना गांव से। जय हिंद, जय भारत।